श्रोता नमस्कार। हर इंसान जीवन में एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, पढ़ना लिखना चाहता है और शिक्षा हमें सही गलत अच्छे बुरे का फर्क बताती है। पढ़ाई करने के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज में जाने के लिए इम्तिहान होते हैं, एंट्रेंस पेपर होते हैं और उसके लिए अलग अलग एजेंसीज होती हैं जो उनकी परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं और जांचते हैं कि किस व्यक्ति को, किस विद्यार्थी को किस कोर्स में जाना चाहिए। आज हम देखते हैं हर तरफ चर्चा है पेपर लीक मामला, चाहे वो नीट हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया है, हमारे साथ प्रोफेसर अशोक आयमा हैं जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के और चेयरपर्सन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पाइट में रहे हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप एक शिक्षाविद हैं, बुद्धिजीवी हैं, शिक्षा का मूल अर्थ क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहिए सर। धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मैं आपसे कहूँ कि ये जो इन दिनों के जो विषय जो चर्चा में है, जो पार्लियामेंट में चल रहा है, जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका अटेंशन आया हुआ, तो इसमें थोड़ा का इसका परिप्रेक्ष्य आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये जो समस्या ये उभर के आई है, कहाँ से आई है जी। देखिए 1990s तक जो हमारे, खास करके मैं मेडिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ MBBS की बात हो रही है। मेडिकल एजुकेशन टिल 90s जो थी, इसमें 5-6 माध्यमों से एडमिशन होते थे। जैसे मैनेजमेंट कोटा हुआ करता था, NIR कोटा हुआ करता था, फिर इंस्टीट्यूट बेस्ड टेस्ट हुआ करते थे, वो खुद कॉलेजेस कराते थे जहाँ पे फी नेगोशिएशन हो सकती थी, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एम्स के एडमिशन होते थे, अपने कराते थे, स्टेट गवर्नमेंट थे अपने टेस्ट कराते थे, जैसे हमारे यहाँ BO बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपना कराती थी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज अपना कराती थी। सो वी हैड अबाउट 6-7 एजेंसीज जो अपने हिसाब से, अपनी कंसिडरेशन के हिसाब से ये टेस्ट कराती थी। वो एडमिशन किस में कराती थी? मेडिकल एजुकेशन में। इसमें बड़ी ग्लेयरिंग पाया गया कि नहीं जी, ये इट हैज बिकम ऑलमोस्ट ए माफिया टाइप सिचुएशन, जहाँ पे मनमर्जी चलती, मनमर्जी चाहिए। बिल्कुल, जहाँ आप देखिए जिसके पास पैसा था वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 1 करोड़ रुपए दे के भी एडमिशन ले सकता था, जब प्रोबेबली बच्चे की उतनी कैपेबिलिटी भी नहीं होती। सो मीडियोकर टैलेंट को आप नर्चर करते थे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, खास करके हेल्थ केयर सेक्टर में, जहाँ पे उनकी कैपेबिलिटीज प्रोबेबली नहीं रिलेट करती थी। सो टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे यू वुड गेट सच मेडिकल प्रोफेशनल्स हु वुड नॉट प्रोबेबली बी वेरी गुड इन देयर जॉब। ये इशू रहा। और इसमें क्या रीजन रहे हैं कि ये जो क्यों एक्सप्लॉइट होते थे? पहले ये था ओल्ड परसेप्शंस थे जी, ये पहले भी चलता था, अब भी चलता है। दूसरा ये था कि डेस्परेटनेस, किसी तरह से हमने करना है जैसे तैसे, बच्चे को MBBS कराना ही कराना। और खासकर मैं आपको कहूँ जम्मू कश्मीर में ये प्रवृत्ति बड़ी है। आप मोस्ट ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए उनके पेरेंट्स से पूछे क्या जी डॉक्टरी बनाएंगे जी। सो दैट डेस्परेटनेस, या फिर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी थी। अभी मैं आपको बता दूं कि पटना से 2 लेडीज को ऐसे चीट किया गया, वो चंडीगढ़ आके उन्हें 40 लाख रुपए दिए उन एजेंसीज को। उन्होंने कहा जी हम 1 करोड़ आपका लगता है हम 60 लाख में करा देंगे जी। उनको एडमिशन स्लिप्स दे दिए साउथ इंडिया के किसी कॉलेज, वो वहां पहुंचे, उन्होंने कहा जी ऐसा तो कोई है ही नहीं है। ये भी ऐसा था। फियर ऑफ मिसिंग इट आउट एक और रीजन था कि अगर मैं अब के नहीं कर पाया कभी नहीं कर पाऊंगा। सो दैट क्रिएटेड इट्स ओन डायमेंशन। और लास्टली ये था कि नॉट नोइंग द रूल्स। तो ये 5-6 रीजंस थे जिसकी वजह से ये माफिया नेक्सस पनप पाया। इसमें एक भी और रीजन है कि जितने बच्चे आप देखिए 24 लाख बच्चे ने, कितनी सीटें हैं? नियरली 57,000 सीट्स हैं। बच्चे कितने? 24 लाख। तो ये लिस्टिंग इनकी वेबसाइट में आती हैं। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो देखते हैं कि भाई कहाँ पे क्या है। सो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों का भी इसमें मुझे लगता है, कहीं प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, कि कहीं पे वो देखते हैं कि इनमें से कौन से बच्चे वनरेबल हैं, दोज हु कैन बी एक्सप्लॉइटेड इनटू दिस। और इसमें जैसे मैंने आपसे कहा, फिर माल प्रैक्टिसेस हुई फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये मैं आपको जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पहले वाली बात बता, उसमें अगर आप देखें तो मुझे अब चेयरमैन जो MCI के, ही वाज कॉट विद डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स एंड ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द चेयरमैनशिप। वैसे हमारे यहाँ BOP में भी आपने देखा पीछे 2012-13 में ऐसा ही हुआ था, जिसमें 12 लड़कों का फिर कोर्ट ने एडमिशन कैंसिल किया। तो ऐसे जो हो रहा था, इससे क्या रिसेंटली आप देखिए हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर्स का जो स्कैम हुआ कि वो रिसेंटली, या उड़ीसा में अभी वहाँ पे 2023 में MBBS एडमिशंस का हुआ, बिहार में नालंदा, वहाँ पे नूरसराय हॉर्टिकल्चर कॉलेज में अभी जो हुआ। तो ये सब कैसे ऑपरेट हो रहा है? ये इनमें गैंग्स बनती हैं। ये
हुआ है नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। तो ये आपस में ये गैंग्स फिर ये इसमें मुझे लगता है ये जो आप अभी की बात करें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ द कॉलेजेस वेयर दिस टेस्ट आर बीइंग एडमिट, देयर मैनेजमेंट, जो कोरियर जो एजेंसीज है उनका, और जो एग्जामिनेशन स्टाफ है, इन तीनों का जो ये प्रेजेंट क्राइसिस है इसमें ये अभी तक यही तो साफ दिख रहा है कि उनके आपस में इन्वॉल्वमेंट रही है। अहमद साहब, जैसे आपने बात की कि एनटीए से पहले जो विसंगतियां होती थी या एडमिशन में लोग पैसा खर्च के डॉक्टर बनाने की कोशिश करते थे मीडियोकर बच्चों को भी, वो तो अलग बात रही। उसके बाद हमने एनटीए बना दिया, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना दी। अब नीट के एग्जाम में वो टेस्ट जो एनटीए बनाई गई थी वो उन विसंगतियों को, उन कमियों खामियों को दूर, लूप होल्स को खत्म करने के लिए बनाई गई, ताकि एक बराबर से जिन बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए चुनना है, उस प्रोफेशनल, उस नेक व्यवसाय के लिए चुनना है, वो उनकी कैपेबिलिटी उतनी होनी चाहिए। और ये फूल प्रूफ तरीका था एग्जाम कराने का, और पिछले जब से एनटीए बना है अच्छी तरह से हो रहा है। लेकिन अचानक इसमें भी धांधली सामने आ गई। ये कहाँ चूक हुई, कहाँ हम पीछे रह गए, कहाँ कोई कमजोरी थी या कोई समाज में कुछ ऐसे तत्व थे? मैं आपसे बोलूं कि एनटीए का, जैसे आपने ठीक बोला, क्या purpose to establish institute NTA was only to create what you call centralized merit list, yes, which would be applicable across. यूनिफॉर्मिटी आ जाए। हाँ, मतलब सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट है, तो आप इंडिया में कहीं पे भी जाइए आपका मेरिट है, और सेंट्रलाइज काउंसलिंग, उससे ये जो मैंने आपसे कहा माल प्रैक्टिसेस थी वो एलिमिनेट हो गई। जब आपने सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट बनाया और सेंट्रलाइज काउंसलिंग हुई तो ऑल दीज पॉसिबिलिटीज गॉट एलिमिनेटेड। हाँ, अब की बार क्या हुआ है कि ये अगर अभी भी जैसे अभी तक आज के दिन तक जो है ये एक नेक्सस था विद द इंस्टीट्यूट, विद एग्जामिनेशन स्टाफ इसके साथ इन्वॉल्व था, वो इन्वॉल्व थे, और कोरियर एज सच एनटीए का इन इटसेल्फ अभी तक देखिए ना 5-6 साल से हो रहा है। पहली दफा ये क्राइसिस क्यों हुई? ये क्राइसिस हुई बिकॉज जैसे मैंने कहा पीपल आर डेस्परेट, नहीं जी मेरे बच्चे का एडमिशन होना ही होना चाहिए, और अफोर्डेबिलिटी है, उस चीज का फायदा ये जो कोचिंग सेंटर्स वाले उठाते हैं। मैं आपसे करोड़ों रुपए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक नेक्सस है अभी भी, जो दैट्स माय परसेप्शन ऑफ दिस, कि एक नेक्सस है प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इन गैंग्स के साथ। जैसे अभी जो इमर्ज हो रहा, अभी जो हजारीबाग में जो बिहार हजारीबाग से निकल के आ रहा है, वो जो पकड़ लिया प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को, एक नेक्सस है। सो दैट नेक्सस प्रैक्टिकली हैज नथिंग टू डू द नेट इन पर से, पर है, लूप होल तो है। अब इसको आप कैसे कर पाएंगे? अब देखिए क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ आपसे जगमोहन जी, ये देखिए हमारे यहाँ 75 साल से इतनी अदर टेस्टिंग एजेंसी है। मैं खुद आई हैव बीन पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCT, वहाँ पे ऐसी कोई बात हुई नहीं, और इतनी 2011 से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 14 हैं, वहाँ पे अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। आपके पास कंपनी सेक्रेटरीशिप के हैं, आप कॉस्ट एंड अकाउंटेंट 75 साल से वो टेस्ट करा रहे हैं, और आपके पास जैसे IITs खुद अपना करा रही हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs खुद कराती हैं, ये AICT CMAT कराती है, जिसका मैं भी कभी कभी ऑब्जर्वर रहा करा। वहाँ ऐसी कोई आज तक कोई ऐसा विजिबल नहीं आई। यार देखिए आप GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम, GRE जो कराते हैं जब बच्चे बाहर, टोफेल है, IELTS है, GMAT है, ये सारे इंस्टीट्यूट सक्सेसफुली करा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी, पर दैट मेक्स अस नाउ मोर अवेयर कि क्यों हो रहा है। अब देखिए ना, इसमें एक जो मुझे लगा कि जो वीक पॉइंट इसमें रहा कि इन्होंने फिर ग्रेस मार्क्स दे दिए, कोई 1600 बच्चों को लो जी, क्यों कि इनका जी टाइम ज़्यादा हो रहा था, कम पढ़ रहा था, तो ग्रेस। अभी टाइम ज़्यादा दे दो तो उसमें आप देखिए कोई 1600 बच्चे थे, उसमें से सिर्फ 813 बच्चे ही वापस आए। सो वो एक इन्फॉर्मिटी थी इसमें। तो अब इसको, अब अच्छा, इसमें दूसरा जो जगमोहन जी सबसे बड़ी बात है, हमारा लीगल सिस्टम इसको कैसे देखता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यूपी में अगर आप चीट करते तो 1 साल की सजा है आपको, अगर फ्रॉडरी कर रहे हैं 2 साल की है, अगर आप इम्पर्सनेशन कर रहे हैं तो 3 साल की है, और ये सिविल सूट्स में इसमें निकल जाते हैं। जिसने 10-30 लाख रुपया ले लिया वो कहता है जी 3 साल में अंदर रहा तो क्या हुआ, पैसे तो कमाए। अब यूपी गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी 1 करोड़ रुपया फाइन होगा और 10 साल का होगा, और आज के दिन बिहार ने भी ये अडॉप्ट कर लिया कि 10 साल की इम्प्रिजमेंट रहेगी अनलेस लॉज आर नॉट मेड स्ट्रिंजेंट। तो पीपल थिंक ओके कैन प्ले विद इट, अपना टाइम निकाल लिया तो पैसे बना लिए। पर इसमें ऐसा ही होता है जैसे आजकल वो बुलडोजर थ्योरी लगानी पड़ेगी आपको, मतलब सख्ती बरतनी जब अनलेस पीपल डोंट फेयर द लॉ दे विल कीप ऑन मिसयूजिंग द लेक्सिटी ऑफ लॉ, लीगल प्रोविजंस। एक वो है, फास्ट कोर्ट्स बनाइए जो 10-10 साल लगते हैं, 3 महीने में इसका दे दीजिए,
गिल्टी है तो पकड़ लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और देखिए 1 जुलाई से हम देश में 3 नए जो क्रिमिनल लॉज हैं वो लाने जा रहे हैं, और उसमें भी हमने बहुत सारी सख्ती की है कुछ मामलों में। जैसे जो पहले राजद्रोह का मामला होता था उसको हमने मिलिटेंसी के साथ जोड़ के रख दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना कोई द्रोह नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी कोई बात करते हैं जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ है, वो एक अपराध है। तो इसी तरह अगर ये देखा जाए, ये तो देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। जो काबिल बच्चे हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, और जब हम डॉक्टर बनाकर ऐसे लोगों को भेजेंगे जो उतने काबिल नहीं हैं, जो पैसा दे के आए हैं या गलत तरीके से पास होके आए हैं, तो ये तो पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आप मेरे से पूछ रहे थे कि एजुकेशन का क्या अभिप्राय है, पर्पस क्या है। एजुकेशन इज मेंट टू नर्चर एंड प्रमोट ह्यूमन इंटेलिजेंस, नॉट डिग्री, वो बात की बात है, बट बेसिकली जो विद्या का जो महत्व है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को नर्चर करना और प्रमोट करना है। तो ऐसे जो ये मैकेनिज्म है ये तो डिफाई करते हैं उसको। एक मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रिंजेंट लॉस बनाइए, आदमी डर जाएगा कि नहीं जी। दूसरा उनकी, जैसे अब आप कर रहे हैं, जैसे J&K में हो रहा है तो एंटी मिलिटेंसी राजद्रोह को, उनके आप एसेट्स जो है जब्त कर रहे हैं, तो अगले को भी 10 दफा सोचना पड़ेगा। दूसरा मुझे लगता है इट इज मूविंग टुवर्ड्स, जो डॉक्टर राधाकृष्णन जो फॉर्मर इसरो चेयरमैन के अंडर जो कमेटी बनी है, वो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उन्होंने हमारा सतीश धवन सेंटर जो इसरो का है, ही हेल्प टू गेट एस्टैब्लिश्ड, वो आई थिंक दे विल कम इन दोज लाइन। मुझे लगता है ये JEE स्टाइल में कराएंगे, ऑनलाइन टेस्ट विद मल्टीपल सेशंस एट मल्टीपल टाइम्स ए ईयर, ट्वाइस थ्राइस, ताकि ये आप इसको, ये जो नेक्सस है। दूसरा जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है कि इट रिक्वायर्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ काउंसलिंग टू द पेरेंट्स एंड टू द स्टूडेंट्स एट द 10+2 लेवल, कि भाई अब देखिए अगर इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है, वो तो सिर्फ मेडिकल साइंसेस में नहीं ना बन रही है, हम स्पेस में है, डिफेंस में है, एनर्जी सेक्टर में है, तो नए कैरियर चॉइसेस बन रही है। पहले क्या था, या डॉक्टर बनिए या इंजीनियर बनिए, अब तो वो है नहीं। अब देखिए इंडिया अभी 20,000 करोड़ का उन्होंने डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। सो यंग जनरेशन हैज टू बी एजुकेटेड दैट देयर आर मल्टीपल फैबुलस कैरियर अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। तो इसमें काउंसलिंग चाहिए हमें कि वी नीड this to be done at high school level, ताकि बच्चों को लगे नहीं सब इससे और भी कैरियर ऑप्शंस हैं। लाइकवाइज पेरेंट्स जहाँ डेस्परेट नहीं जी बच्चे को तो डॉक्टरी करानी है, ये काउंसलिंग आपको राइट फ्रॉम हाई स्कूल टू द कॉलेजेस करानी। और जब हमारा माइंडसेट ऐसा है तभी तो ये जो लोग हैं इस चीज का फायदा उठाते हैं, जो इस तरह के गिरोह हैं उसी चीज का फायदा उठाते हैं। ये बिल्कुल एक नेक्सस बना हुआ मैं आपको कह रहा हूँ, और इसमें रोल ऑफ द प्राइवेट दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट। जो अभी जो आ रहा है इसमें तो उनका रोल अप्रेंटली लग ही रहा है, और ये मामला अभी कोर्ट में है। तभी मैं कह रहा हूँ एज ऑफ टुडे जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। दूसरा जो इसमें रिमोट एरियाज में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ बना रहे हैं, व्हाट इज देयर क्रेडिबिलिटी, व्हाट इज देयर इंटीग्रिटी। क्योंकि अभी जो बिहार से आ रहा है, अभी जो यूपी से जहाँ से भी ये सेंटर से आप देख रहे हैं, आज जो मेन एक्यूज है उसको भी पकड़ा गया। अच्छा, इसमें सरप्राइजिंगली कुछ डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं जी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर इन्वॉल्व है। टू मेक ए क्विक बात, वो एक डॉक्टर ने एक वो एम्स के वो स्टूडेंट था, उसको 4 लाख रुपए दे जा भाई तू मेरे बेटी की जगह करा, उस लड़के को भी खराब कर दिया। वो ही इज नॉट रिपोर्टिंग बैक फॉर हिज स्टडीज। सो ऐसे जो क्राइसिस है, हाउ कैन यू एलिमिनेट इट, हैज टू बी सीन इन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। व्हाट एक स्ट्रिंजेंट लॉज बनाइए, बच्चे के कैरियर काउंसलिंग करवाइए, उनको कहिए कितने ऑप्शंस बन रहे हैं यहाँ। मास मीडिया देखिए, न्यू जर्नलिज्म देखिए क्या बन रहा है, इट इज इमर्जिंग एज ए न्यू पावर ऑफ गवर्नेंस। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा जी। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हम अपनी आकांक्षाओं और जो अंधी दौड़ है उसमें शामिल होकर डॉक्टर बनने के बजाय उस अंधी दौड़ के भेड़े ना हम बन जाएं, बल्कि इंसान बने। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, और उम्मीद हम यही करते हैं कि अदालत में जो मामला है और इस तरह के जो भी मामले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से नए आपराधिक कानून आए हैं उनमें भी कुछ ऐसा संशोधन करके प्रावधान रखे जाएंगे कि इस तरह से जो चीज़ें की जाती हैं उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाए। प्रोफेसर साहब, स्टूडियो में आने और हमारे श्रोताओं के साथ ढेर सारी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू।